जय हिंद साथियों, स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल बिहार सर्वे इन्फॉर्मेशन में। बिहार वासियों के लिए जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग है उनके तरफ से एक अच्छा पहल किया गया है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाया था, उसमें आपको बताया था कि ये जो जमीन सर्वे हो रहा है तो उसमें आम रैयतों को बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। उनके डॉक्यूमेंट्स दुरुस्त नहीं है, उनके जमाबंदी सही नहीं है। उसके बाद जो बंटवारा किए हुए हैं उनके पास सिर्फ बंटवारा है बट उनके नाम से जमाबंदी कायम नहीं है। और जिनके पूर्व में जमाबंदी कायम है उनका रसीद कट रहा है, ऑनलाइन के माध्यम से हो या ऑफलाइन के माध्यम से हो, तो उसमें कहीं नाम गलत हो गया है, किसी में राजस्व ग्राम का नाम गलत हो गया है या थाना नंबर गलती हो गया है, और कहीं पे खाता नंबर छूट गया है तो खेसरा नंबर 0 कर दिया गया है। रकबा किसी के पास 20 डिसमिल है उसको 15 डिसमिल कर दिया गया है, जिसके पास 20 डिसमिल है उसको 22 डिसमिल कर दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम सारी जो कठिनाइयां हैं वो आम रैयत को देखने को मिल रही है। तो इसी सब कठिनाई को दूर करने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो नए राजस्व मंत्री संजय सरोवगी है उनके तरफ से एक अच्छा पहल किया गया है। 16 अगस्त से जो आपका महाअभियान चलाया जा रहा है जिसमें आम रैयतों को जितने भी त्रुटि होंगे वो जमीन से रिलेटेड, कागज के रिलेटेड, ऑफलाइन हो या ऑनलाइन के माध्यम से हो, वो सभी का जो है निराकरण किया जाएगा। उसमें आपका अगर खाता, खेसरा, जमाबंदी, मेन जो है आपका जमाबंदी में है कि कितने लोगों के पास जो है ऑफलाइन रसीद कट रहा है बट वो ऑनलाइन जब जाते हैं रसीद कटाने के लिए तो उस समय उनका डिटेल ही नहीं शो करता है। उनका जो खाता खेसरा है वो कहीं 0 कर दिया गया है। तो ये जो है सबसे बड़ा जो मूल होता है जमाबंदी अगर आपका कायम हो जाता है, आपका नेट पे शो करने लगता है तो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होता है। आप घर बैठे अपने मोबाइल से, कंप्यूटर से जो है आप रसीद कटा सकते हैं, अपने पूरे ज़मीन का ब्यौरा जो है वो देख सकते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है ज़मीन का वो सबसे पहला जो होता है खतियान, और खतियान के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है वो है आपका जमाबंदी पंजी, जिसको हम रजिस्टर 2 के नाम से जानते हैं। वो अगर आपका सब चीज़ सही है, उसमें आपका सब पूरा डिटेल सही है तो फिर आपको कहीं भी कठिनाई नहीं होता है। तो सरकार जो खतियान है उसको तो सही नहीं कर सकती है क्योंकि जो खतियान सर्वे फाइनल हो गया है तो उसमें आपका सरकार या किसी भी पदाधिकारी के द्वारा उसमें कोई चेंजेस नहीं किया जा सकता है। बट जो जमाबंदी पंजी है वो राजस्व कर्मचारी जो अंचल कार्यालय होता है तो वहाँ के तरफ से ही काम किया जाता है और वहीं से जो होता है उसका परिमार्जन करना होता है, वहीं से आपको सुधार करवाना होता है। तो इसके लिए आपको अंचल जाने की आवश्यकता होती है। अंचल के जो राजस्व कर्मचारी है, सीओ है, इनके आगे पीछे करना पड़ता है। बट अब जो किया गया है कि आपके द्वार पे जो राजस्व कर्मचारी है वो आपके डायरेक्ट द्वार पे जाएंगे, आपके द्वारा फॉर्म लेंगे, आपको फॉर्म भरने के लिए बताएंगे, आपका जो भी दिक्कत है वो सुनेंगे और वहीं पे समाधान करेंगे। और इसके बाद जब ये चीज हो जाएगा तब जो आपका सर्वे अभी हो रहा है उसमें अगर आप डॉक्यूमेंट्स देंगे जो अपडेट रहेगा तो आपके नाम से खतियान बनने में तनिक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी परेशानी नहीं आएगी। तो इसी सब देखते हुए राजस्व विभाग ने 16 अगस्त से जो है महाअभियान जो है वो कार्यक्रम चला रही है और चलाने वाली है। तो उसमें चलिए बताते हैं कि आपको उसमें क्या क्या सुधार हो सकता है, आपके द्वारा क्या किया जाएगा, फिर राजस्व कर्मचारी जो ये सर्वे अमीन उसमें लगेंगे उनके द्वारा क्या क्या काम किया जाएगा। सबसे पहले है कि ये जो नोटिस है ये राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से जो है प्रेस विज्ञप्ति दिया गया है। भू अभिलेखों को अद्यतन करने को 16 अगस्त से शुरू हो रहा है राजस्व महाअभियान। भू अभिलेख मतलब जमीन का जो डॉक्यूमेंट्स है, जमीन का जो कागज है उसको अद्यतन करने के लिए जो आपका महाअभियान हो रहा है वो 16 अगस्त से शुरू हो रहा है। इसमें है कि हर घर तक पहुंचेगी जमीन से जुड़ी जरूरी सुधारों की सुविधा, मतलब जमीन से संबंधित जो सुधार होना है वो सुविधा अब आपके घर पहुंचेगी, ऐसा राजस्व विभाग की तरफ से बोला गया है। नाम, आपका अगर नाम गलत हो गया है, नाम के जगह पे किसी में स्पेलिंग गलती हो जाता है, रहीम के जगह राम लिख गया हुआ है, या बाप के जगह पे दादा का नाम चढ़ा हुआ है, या चाचा के नाम से भतीजा का नाम चढ़ा दिया गया है, तो अगर आपका नाम गलत है। उसके बाद है कि खाता आपका 0 कर दिया गया है, या अगर आप 8 खाता है तो उसको 1 कर दिया गया है, या 181 है तो उसका लास्ट डिजिट 1 छोड़ के आपको 18 कर दिया गया है। मतलब आपका किसी भी प्रकार से खाता अगर गलती है। उसी प्रकार से है खेसरा में होता है कि 4 खेसरा है वहाँ 1 ही खेसरा दर्शाया गया है, या खेसरा के डिजिट छोड़ दिया गया है, या अगर 18 है तो उसको 180 कर दिया गया है, या आपका जो खेसरा है उसको 0 कर दिया गया है। तो अगर आपका खेसरा में किसी भी प्रकार का गलती हो। उसके बाद है कि रकबा में भी बहुत लोगों का है कि रजिस्ट्री करवाए 18 डिसमिल का और कर दिया गया है 10 डिसमिल, जिसका 10 डिसमिल होना चाहिए उसका 20 डिसमिल।
फिर उसके बाद है कि आपका रकबा ही गायब कर दिया गया है, उसको रकबा में 0 कर दिया गया है। फिर उसके बाद है लगान। लगान में है कि आपका जमीन 20 डिसमिल है, लगान आपका 50 डिसमिल का आ रहा है। आपका रुपया होना चाहिए 500 रुपया, आपको दिखा रहा है 5000 रुपया। फिर होता है कि आपने 2018-20 तक पेमेंट कर दिया है, बट वो नेट पे शो ही नहीं किया है, वो आपका 1956 या 2000 तक ही अपडेट हुआ है। तो ये लगान का जो है, जब आप पे करने जाते हैं तो पता चल रहा है कि आपने ऑफलाइन का जो लगान होता है वो ऑफलाइन के माध्यम से आपने 2020 तक पे कर दिया है, बट ऑनलाइन जो है वहाँ पे आपका 2001 तक ही पे दिख रहा है। तो लगान से संबंधित भी अगर किसी भी प्रकार का अगर आपका परेशानी हो तो इसमें सॉल्व होगा। जैसी कई अशुद्धियाँ होगी दुरुस्त, मतलब इसके अलावा भी जमीन से रिलेटेड चौहद्दी गलती हो गया है, राजस्थाना गलती हो गया है, या नजरी नक्शा जो बनाया हुआ है उसमें कोई दूसरा खेसरा डाल दिया गया है, जो कि आपका खेसरा सही जो है वो उसमें अंकित नहीं किया गया है। तो ऐसी बहुत सारा अशुद्धियाँ होता है कि जो जमीन के दस्तावेज में होता है, इन सभी का जो है दुरुस्त किया जाएगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग चलाएगा महाअभियान। जो ये महाअभियान चलाया जा रहा है वो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की तरफ से चलाया जाएगा। उसके बाद है 16 अगस्त से 20 सितंबर चलेगा सुधार अभियान। मतलब आपका जो सुधार कराने का, आपका जो अप्लाई करने का और उसमें क्लेम करने का जो आपका डेट है वो आपका 16 अगस्त से लेके और 20 सितंबर, मतलब 16 से 16 सितंबर 1 महीना 4 दिन आपको मिल रहा है। तो इस बीच में आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स में सुधार कराना हो आप आराम से करा सकते हैं। तो इसमें है क्या कि बिहार में राजस्व महाअभियान की शुरुआत होने वाली है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की ओर से 16 अगस्त से 20 सितंबर तक ये महाअभियान चलेगा। मतलब ये जो आपका महाअभियान है वो आपका 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक चलने वाला है। इस अभियान का उद्देश्य भूमि संबंधी दस्तावेजों को पारदर्शिता लाना और जनता को जमीन से जुड़ी जरूरी सुधारों की सुविधा उनके द्वार तक पहुंचाना। मतलब इसका जो मेन मकसद है वो आपका जो भी सुधार होना है उसको सुधार करना है और जमीन से रिलेटेड सुविधा को आपके घर पहुंचाना, ये मेन मकसद। इस अभियान के अंतर्गत डिजिटाइज जमाबंदी में त्रुटि सुधार, डिजिटाइज मतलब जो ऑनलाइन जो जमाबंदी चढ़ा हुआ है उसमें लगभग 50-60% का आदमी का जो है आपका खाता खेसरा जो भी चीजें है वो गलत है। जो ऑफलाइन से कटा है उसका ऑनलाइन शो ही नहीं कर रहा है। तो इसका जो मेन मकसद है वो जमाबंदी, डिजिटाइज जो जमाबंदी है उसमें सुधार लाना सबसे प्रथम प्राथमिकता है। उसके बाद है कि उत्तराधिकार नामांतरण। उत्तराधिकार मतलब क्या है कि बाप दादा के नाम से संपत्ति है और जो बेटा परपोता ये सब जन्म हो गया है, बट वो जो जमाबंदी है, जो रसीद कट रहा है वो बाप दादा के नाम से ही कट रहा है। तो उसका जो आपका नामांतरण है, मतलब जो जीवित व्यक्ति है जो इनके नाम से अभी जमीन होना चाहिए उनके नाम से जो है ये नामांतरण किया जाएगा। उत्तराधिकार होता है कि जो हमारे बाप दादा का संपत्ति है और उसका जो उत्तराधिकार है, उसका जो वारिस है जिसको हम वंशावली बोलते हैं, तो वंशावली के आधार पे जो उत्तराधिकार है उसके नाम से जमाबंदी कायम होगा। उसके बाद है कि बंटवारा नामांतरण। बंटवारा नामांतरण होता है कि हमारा जो केवाला था, हमारा जो खतियान था वो 4 आदमी के नाम से सम्मिलित खुला हुआ था, बट हम लोग अब चाह रहे हैं कि चारों भाई अलग अलग करके अपने अपने नाम से रसीद कटवा लें। या हो सकता है कि बाप दादा का संपत्ति है और हम लोग अभी सब अपना अलग अलग बांट के खा पी रहे हैं, बट रसीद जो है एक ही जगह कट रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना होता है, बंटवारा कर लीजिए। बंटवारा करने के बाद ये इस बार में जैसे आपने पंचनामा बंटवारा के तहत आपने बंटवारा कर लिया है और शांतिपूर्ण दखल कब्जा है सबका अपने अपने प्लॉट पे, तो उसके आधार पे भी जो है रसीद कटने लगेगा और जमाबंदी कायम हो जाएगा। इसका ये आपका बंटवारा, उत्तराधिकार बंटवारा के बाद जो पंचनामा बंटवारा होता है उसके तहत आपका अलग अलग रसीद कटेगा। छुटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाएगा। मतलब जिसका मान के चलिए रजिस्टर 2 में नाम ही नहीं है, उसका फट गया हुआ है, उसका कोई डिटेल ही नहीं है, और अगर आपके पास है भी तो ऑफलाइन कट रहा है लेकिन ऑनलाइन नहीं है, वो छूट गया हुआ है, आपका नाम ही गायब हो गया है। हो सकता है कि 4 भाई में आपका 3 भाई का नाम है, 1 भाई का नाम गायब हो गया है। हो सकता है कि आपके दादा के नाम से जमीन है, आपके जो परदादा है उसके नाम से रसीद कट रहा है। तो ऐसे कुछ भी अगर आपका दिक्कत होता है वो भी इसमें आपका सुधार हो जाएगा। इन महत्वपूर्ण कार्य, ये जो आपका महत्वपूर्ण कार्य है हल्का स्तर पर शिविर लगाकर पूरा किया जाएगा। जो राजस्व ग्राम के बाद जो हल्का होता है तो हल्का में आपका जो शिविर है वो लगा के, और इसका जितना भी प्रक्रिया है वो आपका शिविर के माध्यम से, जैसे अभी जमीन सर्वे हो रहा है तो इसका जो शिविर लगा हुआ है जिसको हम ऑफिस बोलते हैं, शिविर मतलब ये मत समझिए कि टेंट लगा के कहीं पे लोग बैठ के और आपका काम करेंगे, वो सिर्फ शिविर कहलाता है, जिसको हम शिविर कार्यालय बोल सकते हैं। जो कि अभी जो जमीन सर्वे हो रहा है तो उसमें आपका जो शिविर लगा हुआ है, जो ऑफिस कार्यालय है वो अंचल कार्यालय में है।
तो इसी प्रकार से इसका जो ऑफिस रहेगा, इसका जो शिविर रहेगा वो हल्का में रहेगा। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त एवं जिलाधिकारियों को जारी पत्र इसकी जानकारी दी है। मतलब जो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के जो अपर मुख्य सचिव है वो दीपक कुमार सिंह जी है। उनके तरफ से जो जिला में जो सभी प्रमंडल आयुक्तों और जिला पदाधिकारियों को जो है इनके जानकारी दे चुके हैं कि ये जो काम है वो युद्ध स्तर पर स्टार्ट करना है और इसको खत्म करना है। हर घर पर पहुंचेगी जमीन से जुड़ी जरूरी सुविधाओं की सुविधा। मतलब जितना भी आपका जमीन से संबंधित जो आपका काम है वो आपके घर पहुंचेगी। अब आपको कहीं भी कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है। तो यही जो मुख्य जानकारी था, जो सुविधा है वो जमीन से रिलेटेड कोई भी अगर दिक्कत है वो आपका घर बैठे समाधान होगा। आशा करते हैं कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही बिहार सर्वे से रिलेटेड, जमीन से रिलेटेड और बिहार जॉब से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।